सुबह सवेरे राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और कहा कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगा, उसमें रहना मेरा अधिकार है। और दोपहर होते होते चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा कि राज्यसभा से मेरा निलंबन खत्म करवाया जाए। संसद के पिछले सत्र में राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था और इसके लिए न तो किसी की मंजूरी ली गई थी और न ही किसी के हस्ताक्षर लिए गए और उनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति की जांच चल रही है और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे। असल में राघव चड्ढा ने दिल्ली संशोधन कानून मामले में बीजेपी सांसदों का नाम सिलेक्ट कमेटी के लिए फर्जी तरीके से प्रस्तावित कर दिया था, लेकिन पोल खुलते ही हंगामा खड़ा हो गया और उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। एक तरह से राघव चड्ढा ने राज्यसभा में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी सदस्यता ही न चली जाए, तो बिना विशेषाधिकार समिति के फैसला आए वे एडवांस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अपने बंगले के मामले में राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का रुख किया क्योंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला उन्हें पसंद नहीं आया। फैसले के बाद राघव चड्ढा काफी नाखुश दिखे। उन्होंने बड़े बंगले के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा के पास पंडारा रोड स्थित सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं। ये बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है और ये बंगला उन नेताओं को दिया जाता है जो मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद राघव चड्ढा हाई कोर्ट पहुंचे। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का अधिकार है। राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट में दलील दी थी कि एक बार किसी सांसद को आवास आवंटित हो जाता है तो उसका पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद ही किसी भी परिस्थिति में इसे रद्द नहीं किया जा सकता। चड्ढा ने यह भी कहा था कि सचिवालय जल्दबाजी में काम कर रहा है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसीज गैर बीजेपी शासित राज्यों में सक्रिय हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर ईडी का मेहमान आएगा। बदला लेने की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन बना है तब से एजेंसी ज्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। बंगाल और तमिलनाडु सब जगह कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।